नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोड़ा है। वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने के पहले दो छोटी न्यूज़ है आपके लिए। फर्स्ट न्यूज़ आपको पता ही है कि पूरे साल की ज़ोडिएक साइन के हिसाब से हॉरोस्कोप एंड टैरो रीडिंग ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी गई है, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए। यहाँ पे लिंक कर दूंगी, नीचे डाल दूंगी, तो मेक श्योर आप वो देख लीजिए। दूसरी न्यूज़, हम कल लाइव आने वाले हैं मंडे को। हम रात को अराउंड 10 के अराउंड हम लाइव आएंगे, तो मैं सुबह ही कल एक पोस्ट डाल दूंगी, तो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑलराइट, आज के वीडियो में हम टैरो का रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो मेरे देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो या इन जनरल कुछ भी चाहते हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ऑलराइट, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ डेथ का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि ये वीक ना कुछ नयापन आना चाहता है आपकी लाइफ में, कुछ न्यू बिगनिंग आनी चाहती है आपकी लाइफ में, बट वो उसके लिए कुछ ना कुछ को एंड होना पड़ेगा। कोई चीज एंड होगी तो ही कोई नई चीज शुरू हो सकती है आपकी लाइफ में। एंड ये जो ट्रांजिशन वाला पीरियड है ना, ये थोड़ा कठिन हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट जस्ट पास थ्रू इट। अगर आप वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन को फेस करने के लिए आपकी एक अच्छी खासी न्यू बिगनिंग को पुश करे जा रहे हो, तो दैट सिंपली डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो जस्ट पास थ्रू दिस एंड देन सी व्हाट अवेट्स यू। तो मेरी सजेशन आपके लिए यही रहेगी कि थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, थोड़ा अनसेटलिंग रहेगा, बट जस्ट निकल लो उससे, क्योंकि एक अच्छी खासी न्यू बिगनिंग आपका इंतजार कर रही है। एंड पुरानी चीज को उसके लिए कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, बट समथिंग न्यू इज डेफिनेटली ऑन द होराइजन फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जिंदगी की परेशानियां जैसे कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, ऑलमोस्ट वैसी है। उनको टच मत करो। जैसे रोज की स्टेम होती है ना, उसके ऊपर कांटे होते हैं, तो आप उनको ही जाके पकड़ोगे क्या? नहीं, अपनी जगह बनाओ स्टेम पे और किधर जहाँ पे कांटे नहीं है, और वहां से पकड़ो। सिमिलरली लाइफ में भी अगर आपको पता है कि ये चीज गलत है मेरी, और अगर आप उसी को जा जाके पकड़ रहे हो, तो किसकी बेवकूफी हुई वो? ठीक है, तो आपके कार्ड्स काइंड ऑफ सिमिलर हैं कि कुछ चेंज आना चाहता है बट आप नहीं आने देने चाहते हो। आप वही चीजों की तरफ ज्यादा जा रहे हो जिससे आपको पता है कि आपको हर्ट होगा, चुभेगा, प्रिक होगा। तो जस्ट डोंट डू दैट। फाइंड अ स्मूथ स्पेस एंड वो पकड़ लो। थोड़ा देखो ये मैसेज आपकी लाइफ में कौन से एरिया में ज्यादा ढलता है, ट्राई अडॉप्टिंग। आगे बढ़ता हुआ कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ी सी ना आपको ये वीक में मेहनत करने की जरूरत है। थोड़ा चीजों को, इवन इफ यू आर गुड एट देम, या अगर आप बहुत लेटर स्टेज पे पहुंच गए हो उस चीज के बारे में, तो थोड़ा सा ये वीक आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि गो बैक टू योर बेस, फाउंडेशन जाके वापस से स्ट्रॉन्ग करो, एंड देन चीजें आगे और स्मूथ और बेटर हो जाएंगी। तो इवन इफ आप कोई चीज में एक्सपर्ट हो, इट इज कम्प्लीटली ओके। वापस से अपने बेस पे जाओ, चीजें सीखने की कोशिश करो, या बेस से वापस बेसिक वाली चीजें करने की कोशिश करो। समटाइम्स हमें सिर्फ बेसिक चीजें चाहिए होती है और ज्यादा एडवांस की जरूरत नहीं होती। इवन इफ आप एडवांस स्टेज पे हो, तो बेस जितना स्ट्रॉन्ग है उतना आपका फ्यूचर एंड प्रेजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज का फाउंडेशन, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो गई, करियर हो गई, हॉबी हो गया, हेल्थ हो गई, कुछ भी हो गया, गो बैक टू द बेसिक्स दिस वीक। चीजों को जड़ से मजबूत करने की कोशिश करो एंड देन सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। ओवरऑल एक अच्छा वीक जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारा इनर रियलाइजेशन होते हुए भी दिख रहा है कि यार मुझे वापस चीजें सही करनी है। ठीक है, तो दैट्स वेरी गुड। लकी कलर मैं आप लोग के लिए ब्लू कहूंगी, स्काई ब्लू कहूंगी फॉर दिस वीक। So all the very best. Have a great week. खुद पे काम करो and go back to the basics. All the best. The spiritual message that we have for you is that जो चीजें हमारे पास readily available होती है ना, हम कभी कभार उसकी वैल्यू नहीं करते। तो इधर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि उन चीजों की वैल्यू करो जो आपके पास इमीडिएटली अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि वो आप ऐसे टच करो और आपके लिए अवेलेबल है, आपको उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जस्ट दैट आप उसकी वैल्यू खो बैठे हो। तो जस्ट ट्राई टू वैल्यू दोज थिंग्स जो आपके लिए एकदम से अवेलेबल हैं। इवन योर मेडिटेशन प्रैक्टिस, कोई आपको उसको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैठ जाना है शांति से। इट इज दैट इजीली अवेलेबल टू यू। ठीक है, तो जस्ट ट्राई थोड़ा सा। मेडिटेशन पॉसिबल है तो, बिकॉज आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए आपको।
तो गो बैक टू योर बेसिक्स। तो उसमें से एक ये भी आ गया कि यू आर मेंट टू डू दैट। अगर आप नहीं कर रहे हो तो जस्ट बिकॉज आप बाहर सॉरी आपके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बट अगेन इस मैसेज को अपने हिसाब से लो कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपके बहुत करीब है बट आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हो। आगे बढ़ता है कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Gemini, the card that we have is a two of cups. Now this card tells me कि काफी अच्छा वीक जाता हुआ दिख रहा है, ये खास करके आपके रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए पार्टनर के साथ वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो सी टू इट, यू स्पेंड मोर टाइम विथ योर पार्टनर, उनके साथ आप जितना टाइम बिताओगे उतना आपका वीक अच्छा जाएगा। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, कुछ झगड़े चालू है तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप सिंगल हो तो भी चांसेस हैं कि यू मीट समवन, या अगर जिससे बातचीत हो रही है उसके साथ थोड़ी और अच्छी बातें हो जाए, उन चीजों की भी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है ये वीक में। अगर आप बिजनेस करते हो तो थोड़ा सा आई वुड सजेस्ट कि अगर पार्टनरशिप में है तो ट्राई डिस्कसिंग मोर विथ योर पार्टनर, उधर आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल सकती है फॉर योर बिजनेस। बेसिकली इट्स अ 1+1 वाला वीक फॉर ऑल ऑफ यू। तो आपके लाइफ के हिसाब से मैसेज को ढालने की कोशिश करो। बट हाँ, ज्यादा मैं यही कहूंगी कि इट्स अ गुड वीक स्पेशली फॉर पार्टनर्स एंड ट्राई पुटिंग मोर इनटू योर रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप में थोड़ा और एफर्ट डाल के देखो एंड वो आपको और ज्यादा हैप्पीनेस और ब्लिस देगा आपकी लाइफ में। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड लवली वीक। The spiritual message that we have for you is that हर बार it is not necessary to know it all, कि मुझे सब पता है, मैं बहुत पावर में हूँ, मैं बहुत कमांड में हूँ, मैं फुल कंट्रोल में हूँ। नहीं, कभी कभार इट इज ओके टू एक्सेप्ट कि ठीक है मुझे इस चीज का नहीं पता कैसे किया जाता है, आई एम पावरलेस इस डिपार्टमेंट में, एंड इट इज ओके टू एक्सेप्ट दैट। बिकॉज जैसे आप मानोगे कि आपको ये नहीं पता है, यू माइट नीड हेल्प, हेल्प आ जाएगी। अगर आप मानोगे ही नहीं तो कोई हेल्प भी ऑफर नहीं करेगा, आपके काम भी अटक जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस एंड इट इज कंप्लीटली ओके टू एक्सेप्ट कि यू आर नॉट गुड एट समथिंग। आगे बढ़ते हैं, छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। कैंसर, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़े से सुस्त थे आप काफी टाइम से। नाउ इट इज टाइम टू टेक चार्ज ऑफ थिंग्स, खास करके आपके काम के लेके, या आपके कोई साइड हसल अगर आपका चालू है, कुछ बिजनेस चालू है, कोई हॉबीज हैं, तो उन चीज के बारे में थोड़ा और एक्टिव होने की जरूरत है। पहले आप थे, देन वो एक बहुत डल पीरियड आ गया, नाउ आपको कार्ड ये सजेस्ट करें कि हेलो चलो पुल अप योर सॉक्स ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी वही कह रही है कि बहुत बस हो गया अभी, नाउ इट्स टाइम टू बी एक्टिव। लेथार्जी को पीछे छोड़ो, आलस को पीछे छोड़ो, टाइम टू पुल अप योर सॉक्स एंड जस्ट गेट थिंग्स डन। कोई भी चीज है उसमें चाहे आपकी हेल्थ भी हो गई, ठीक है, फिटनेस भी हो गया, जिम की मेंबरशिप ले रखी है बट जा नहीं रहे हो, वैसे वाला भी हो गया, ठीक है। जस्ट काउच से उठो। सिर्फ कार्ड आपको वही सजेस्ट कर रहा है कि ये वीक इज फुल अबाउट एक्शन, बस हो गया बैठे रहना, काम पे लगो अभी। तो कहीं ना कहीं वही एनर्जी है ये कि वार्निंग दे रही है आपको कि बस चलो उठो, ठीक है। लकी कलर ऑरेंज आप लोग के लिए है होगा फॉर दिस वीक। So all the very best, have a great week and be full active. All the best. The spiritual message that we have for you is that खुद के बारे में कम बात करो, खुद से ज्यादा बात करो, ठीक है। कि आप खुद की वाहवाही बहुत करते हो, कि आप खुद को और पहचानने की कोशिश करते हो, क्या आपके वीक पॉइंट्स है, क्या आपके स्ट्रेंथ्स है, आपको क्या फील हो रहा है, आप क्या करना चाहते हो। आप खुद से खुद को कितना जानते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप दूसरों को अपने बारे में कितना बताते जा रहे हो। कई बार सेल्फ टॉक इज मोर इम्पोर्टेंट देन टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। सोच के देखना इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, वो छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लियो, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि काम को लेके थोड़ा सा आपको सुपर एक्टिव होना पड़ेगा फॉर दिस वीक, ठीक है। जो भी डेडलाइंस है सी टू इट, कि आप उसके पहले ही उन चीज को खत्म कर दो और आप लास्ट मिनट तक कोई भी चीज को छोड़ो मत, ठीक है। काम ये ज्यादा मेरे को वर्क सेंट्रिक वीक लग रहा है आपका। बाकी लाइफ नॉर्मल से चलती दिख रही है बट ज्यादा आपका ध्यान ही काम के ऊपर है, और ऐसा मुझे कार्ड से एनर्जी आ रही है, ठीक है। और एनर्जी यही कह रही है कि बी वेरी एक्टिव। ऐसा नहीं कि अरे यार ठीक है करते हैं, नहीं, काम आया खत्म करो, डेडलाइन के पहले ही सबमिट करके बाजू करो, ठीक है। यू नीड टू बी दैट एक्टिव एंड दैट ऑन योर टोज एंड जस्ट ट्राई करके देखो कैसा लगता है फॉर अ चेंज की जैसे ही चीज आई खत्म कर दिया। वैसे भी आपकी लियो एनर्जी काफी स्ट्रांग है,
तो उस एनर्जी को यूज करो पूरा का पूरा एंड जस्ट गेट थिंग्स डन। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। लाइट ब्लू आप लोग के लिए एक अच्छा कलर हो सकता है फॉर दिस वीक, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट सिचुएशन कैसी हो जाए, क्या हो जाए, ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, वो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, बट हमारे हाथ में क्या है, हम उस चीज को कैसे डील करते हैं, हम उस चीज पे कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड उससे ओवरऑल हमें एक्सपीरियंस क्या मिलता है, ये पूरा का पूरा हमारे कंट्रोल में है। अभी आप देखो क्या करना है, कैसे करना है। सिचुएशन को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट उससे डील कैसे करना है ये आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हो और आपके बेटरमेंट के लिए यूज कर सकते हो। सोचो इसके बारे में। आगे बढ़ता हूँ कि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। वर्गो आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा बी वेरी केयरफुल अपनी जबान पे। ठीक है, ये वीक में टंग पे फुल कंट्रोल रखना है, गुस्से पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है वर्गो। यूजुअली आप उतने शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होते हो, बट ये वीक में जस्ट बी वेरी माइंडफुल कि जैसे कुछ हो उस चीज पे रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, बिना मतलब झगड़ों में मत पड़ना ये वीक में। खास करके अपने लव्ड वन से, क्योंकि हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं एंड उन पे बरस जाते हैं। तो सी टू इट आप ये वीक में वो बिल्कुल ना करो, क्योंकि कुछ बोल दिया आपने, उस चीज का घाव बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा और फिर सॉरी बोलने से भी वो रिपेयर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बी वेरी माइंडफुल एंड केयरफुल विथ योर वर्ड्स। झगड़ों में नहीं पड़ना है, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना है, एंड यू नो जजमेंट इजीली पास नहीं करनी है। कोई चीज को पूरी तरीके से जान लो, फिर अपना ओपिनियन फॉर्म करो, जजमेंट मत फॉर्म करना है ये वीक में, एंड देन सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। थोड़ा हेल्थ का भी आपको ख्याल रखने की जरूरत है, और ये ज्यादा मेरे को स्ट्रेस के थ्रू लग रहा है, तो स्ट्रेस को भी दूर रखो, नहीं तो आपकी हेल्थ पे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। सो या ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। थोड़ा सा ये चीजों पे कंट्रोल, बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम कोई भी चीज जब छोड़ देते हैं ना, तो रियलाइज करो कि हम वो क्यों छोड़ते हैं। फ्रस्ट्रेशन में छोड़ते हैं कि रियलाइजेशन में छोड़ते हैं। जैसे कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, मेरे को अभी करना ही नहीं है, मैं छोड़ रही हूँ। आप उसकी वजह से छोड़ रहे हो कि ओ ये चीज मेरे लिए गलत है, मुझे नहीं करनी चाहिए, ठीक है अब से मैं ये चीज छोड़ दूंगी। डिफरेंस है दोनों में। आप रियलाइज करो कि क्या करके आप कौन सी चीज छोड़ रहे हो। सी टू इट कि आप वो सेकेंड वे से कर रहे हो। ठीक है, कि आप रियलाइज करो एंड देन आप कोई चीज छोड़ो। फ्रस्ट्रेशन में छोड़ोगे तो आप वो बहुत कम टाइम के लिए छोड़ पाओगे, एंड सूनर और लेटर आप वापस उस चीज को अडॉप्ट कर लोगे। तो डोंट डू दैट। अगर परमानेंट रिजल्ट चाहते हो तो परमानेंट रियलाइजेशन करो कि क्यों ये गलत है या क्या ये नहीं होना चाहिए करके आप ये कर रहे हो। ठीक है, तो जितना परमानेंट थॉट उतना परमानेंट आपका डिजायर होगा, उतना परमानेंट आपका एक्शन होगा, उतना परमानेंट आपका रिजॉल्व होगा। सोच के देखो। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Libra, the card that we have is a 5 of cups। मुझे ये वीक में लग रहा है आप कहीं ना कहीं परेशान हो कि आपसे क्या गलतियां हो चुकी हैं, एंड आप थोड़ा उन चीज के ऊपर रोए जा रहे हो कि यार मैंने ये नहीं करना चाहिए था, उसकी वजह से मेरा ये खराब हो गया, ये नहीं करना चाहिए था, उसकी वजह से मेरी दोस्ती खराब हो गई, ये नहीं करना चाहिए था, मेरा काम खराब हो गया। तो कहीं ना आप थोड़ा खुद को ये करे जा रहे हो कि यार ये मेरी वजह से हो गया, और उसकी वजह से अब इस वजह से चीजें ठीक नहीं चालू है लाइफ में, या कुछ ना कुछ चीजें ठीक नहीं चालू, और आपका पूरा ध्यान से उसी के ऊपर है, आप नेगेटिव्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। यहाँ मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि टारो आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ठीक है कुछ चीजें आपकी लाइफ में सही नहीं चालू है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा ध्यान, अटेंशन, अवेयरनेस उसके ऊपर ही डाल दो। नहीं, थोड़ा सा अपना अटेंशन घुमाओ। उतना भी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है प्रॉब्लम्स है, बट क्या वो डज इट डिमांड योर पूरा अटेंशन? नॉट रियली। थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करके देखो एंड देन सी क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स की तरफ ध्यान दो कि लाइफ में क्या सही चालू है। सपोज फॉर एग्जाम्पल कुछ फ्रेंडशिप्स टूट गई हैं, उनके ऊपर होने से अच्छा जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द गुड टाइम्स। सेम फ्रेंडशिप के ऊपर मैं ये नहीं कहूंगी कि वो फ्रेंडशिप को ही भूल जाओ, नहीं, अपना अवेयरनेस और अटेंशन पॉजिटिव्स की तरफ लेके आओ एंड देन सी व्हाट हैपेंस। तो दिस वीक इज ऑल अबाउट जहां आप नेगेटिव में सैप हुए, पिक योरसेल्फ अप एंड पॉजिटिव की तरफ ध्यान दो। ठीक है, इवन इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, थोड़ा मेरे को लग रहा है कि ये वीक में आपको एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है अपनी हेल्थ के ऊपर। उधर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जितना आप खुद को इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग यार मैंने कितना वेट पुट ऑन कर लिया है या मुझे ये हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, मत, क्या आप बेहतर कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करो।
कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करो एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट। पॉजिटिव्स पे जितना ध्यान दोगे उतना आपको ज्यादा हेल्प होगा फॉर दिस वीक। ट्राई इट आउट एंड सी। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट टेम्पटेशंस होती है ना, वो आती जाती रहती है। आपको ये चीज टेम्प्ट करेगी कि यार मन कर रहा है ये कर लूं, वो मन कर रहा है कर लूं, ये आता जाता रहेगा। बट हर टेम्पटेशन को आपको वेलकम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट मन ने एक बार बोला कि चलो ये करते हैं, आप डाइट पे हो बट चलो चाट खाने जाते हैं, नहीं। हर टेम्पटेशन पे गिव इन कर दोगे और करने बैठ जाओगे तो पॉइंट ही क्या है। टेम्पटेशंस आती जाती रहती हैं, आपको हर टेम्पटेशन को एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वीक में थोड़ा उस चीज के ऊपर कंट्रोल कर लेना एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Scorpio, the card that we have for you is a card of lovers. Now this card is telling me कि काफी अच्छा और प्यारा वीक जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए, खास करके अगर आप रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर के साथ वीक बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी तो अब वो बेटर होती हुई दिख रही हैं, बट ऐसे नहीं कि अपने आप हो जाएंगी, नहीं, इट रिक्वायर्स वर्क। दोनों अगर एफर्ट डालोगे तो ये वीक में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप सिंगल हो तो चांसेस हैं कि यू मीट समवन, बट ज्यादा मैं उनके लिए कहूंगी जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। थोड़ा अपने आप को और ओपन करके देखो, थोड़ा और अपने पार्टनर से वल्नरेबल होकर देखो, थोड़ा शेयर करके देखो एंड देन सी आप लोग का बॉन्ड और कितना स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो मेरे को वो थोड़ा बहुत एक अच्छा एस्पेक्ट लग रहा है कि ये वीक आपको बहुत अच्छा टाइम प्रेजेंट कर रहा है कि अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रांग करो, स्ट्रेंथन करो एंड आगे बढ़ो, ठीक है। बॉन्ड आप लोग और बेटर होने के चांसेस है। रिलेशनशिप में झगड़े चालू है तो उसको सुधारने के और रिलेशनशिप ठीक करने के लिए बहुत अच्छा वीक है आप लोग के लिए। तो सी टू इट कि यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। हेल्थ वाइज भी बेटर होती हुई दिख रही है। पहले किसी और के पार्टनर बनने से पहले खुद के पार्टनर बनो, खुद को मोटिवेट करो, खुद की हेल्थ अच्छी करो एंड देन सी आपकी बाकी रिलेशनशिप्स भी कैसी फ्लरिश होती हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड लवली वीक। येलो कैन बी अ वेरी लकी एंड गुड कलर फॉर यू दिस वीक, मेक द मोस्ट ऑफ इट। ऑल द बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that हर बार हर चीज में इन कमांड रहने की जरूरत नहीं है। Sometimes it is okay to surrender, to let go and just realize कि ठीक है सब सही हो जाएगा, I am being taken care of। सरेंडरिंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने हार मान ली है, ठीक है, डिफरेंस होता है, थोड़ा समझ लेना। बट कई बार इट इज ओके टू जस्ट सरेंडर एंड जस्ट गो विद द फ्लो। ऑल द वेरी बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Sagittarius, the card that we have to use the 6 of coins. Now this card is telling me कि सब सही जाता हुआ दिख रहा है, नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। सिर्फ मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अभी सैलरी क्रेडिट हुई होगी, ठीक है, तो दिस वीक वुड बी अ गुड टाइम कि सो सॉरी फॉर दैट, दिस वीक वुड बी अ गुड टाइम कि आप थोड़ा सा चैरिटी करो, ठीक है, जितना आपसे बनता है, 1 रुपए 10 रुपए 1000 10,000 जितना भी आपसे बनता है, बट सम सॉर्ट ऑफ चैरिटी अगर आप करोगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है फॉर दिस वीक। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। या अगर पैसों में भी नहीं हो तो आपका टाइम भी अगर आप किसको चैरिटी में देना चाहो तो इवन दैट कैन बी हेल्पफुल, ठीक है। सेल्फलेसली जितना चीजें करोगे, दूसरों के लिए जितना चीजें करोगे, उतना वो ये वीक में आपको हेल्प कर सकता है। इवन इन टर्म्स ऑफ वर्क पे, काम पे, ऑफिस में आप जितना अपने तरह से हेल्प करने की कोशिश करोगे, जितना यू गिव उतना यू विल रिसीव, ठीक है। तो दिस वीक इज ऑल अबाउट गिविंग and then see how that helps you out. All the best, have a great week and give. The spiritual message that we have for you is that खुद को ना वो धोखा देना बंद करो कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हो सकता हूँ, ठीक है। इट इज ओके टू थिंक अबाउट इट, बट अगर आप अपने आप को वही सोच के बैठे हो तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट कि मैं ये हूँ, ओके, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं उसके लिए क्या एफर्ट्स लूंगा, ये सेकेंडरी है। आप सीधा सेकेंडरी चीज पर होगे तो आप खुद को धोखा दिए जा रहे हो। फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस की व्हाट यू आर राइट नाउ, जैसे भी हो, चाहे आपको पसंद हो नहीं पसंद हो, एक्सेप्ट कर लो एंड देन अपने आप को बेटर करने की कोशिश करो। बट फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज एक्सेप्टेंस। देखो ये मैसेज आपकी लाइफ में किधर फिट आता है, जस्ट कीप इट इन योर हेड एंड जस्ट थिंक अबाउट इट। आई डोंट नो। आगे बढ़ते हैं, छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Capricorn, the card that we have is the Ace of Wands. Now this card is telling me कि कुछ काम रिलेटेड नई बिगनिंग पॉसिबल है आपके लिए ये वीक में। कुछ चीजें अटकी हुई थी तो ये वीक में वो थोड़ी और इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, रोल होती हुई दिख रही है।
वापस से पिकअप करती हुई दिख रही हैं। अगर आप कोई चीज के लिए पैशनेट हो और अगर आप उसको काम में कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे कोई हॉबी हो गई, कुछ हो गया, तो दिस वीक इज अ गुड टाइम टू कैश ऑन इट, टू यूज इट अपना कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इट्स वेरी गुड वीक। काम में भी, एट योर वर्क प्लेस ऑल्सो, ऑफिस में भी कुछ नई शुरुआत होने की चांसेस हैं। ज्यादा मेरे को न्यू बिगनिंग वाला कार्ड लग रहा है ये, स्पेशली काम को लेके। ठीक है, तो कुछ शायद नया प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको, या कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में ही आप कोई नया टेक्निक, नया टूल, नया तरीका यूज कर सकते हो टू जस्ट चेंज द प्रोसेस एंड कुछ नयापन लाने के लिए। समथिंग न्यू एलिमेंट इज इंडिकेटेड फॉर यू दिस वीक। बाकी सब नॉर्मल जाता हुआ दिख रहा है, हेल्थ, लव लाइफ सब नॉर्मल जाती हुई दिख रही है, नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। जस्ट काम को लेके कुछ नयापन आते हुए डेफिनेटली दिख रहा है आपके लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक, मे समथिंग न्यू एंड अमेजिंग हैपन टू यू। ऑल द बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट वो आदतें कुछ होती है ना जो आपको अंदर से ही तोड़ देती है। आपको पता है बुरी आदत है, पर तो भी आप लगे हुए हो, आप उसको तोड़ नहीं पा रहे हो। ये वीक ना फुल कोशिश करना कि वो आदत है ना जो आपको पता है बहुत ज्यादा बुरी है, ये मेरे को खराब करके छोड़ेगी, बिफोर वो आपको खराब करे, बिफोर वो आपको तोड़ दे, आप वो हैबिट को ही तोड़ दो आपकी लाइफ से। ठीक है, इजियर सेड देन डन, बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वीक में आप उसकी तरफ स्टेप्स लेने लग जाओ कि ये आदत तो मुझे ले डूबेगी, मुझे नहीं डूबना है, मैं ये आदत को ही छोड़ देता हूँ। ट्राई डूइंग दैट एंड देन जस्ट देखो किधर क्या हेल्प होता है, बट थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स आपके साइड से डेफिनेटली रिक्वायर्ड है फॉर दिस। आगे बढ़ता है, कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Aquarius, the card that we have is a card of Fool. Now this card is telling me कि just relax थोड़ा सा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके बैठे हो, बहुत ज्यादा पुरानी चीजों को याद रख के बैठे हो, एंड उसकी वजह से ना आपकी पेस स्लो हो रही है, उसकी वजह से आप बहुत स्लो डाउन हो रहे हो। तो कार्ड आपको कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहा है कि लेट इट गो, इट्स इन द पास्ट, थोड़ा सा मस्त मगन में रहो एंड जस्ट रिलैक्स। थोड़ा सा ये वीक में आप लीप ऑफ फेथ भी ले सकते हो। कोई चीज से अगर डर रहे हो बट आप वो स्टेप लेना चाहते हो, झिझक रहे हो, ये वीक मैं आपको सजेस्ट करूंगी जस्ट गो फॉर इट। होगा जो होगा वाला एटीट्यूड रखो थोड़ा सा, एंड देन सी वो कैसे आपको किधर हेल्प करता है। गट इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करो कि आपको गट बोल रहा है कि भाई ये कर। माइंड आपको बोलता है नहीं भाई बहुत रिस्क हो जाएगा। गट अगर बोल रहा है ना, गो हेड एंड डू इट। रिस्क लेके तो देखो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाओगे उसमें, फिर क्या होगा, वापस यू कैन रीस्टार्ट। डरो मत कोई चीज को लेके, एंड पुरानी चीजों को पीछे छोड़ दो, उनको आगे मत लेके चलो, नहीं तो वो सिर्फ आप ही को स्लो डाउन करेंगे। जितना केयर फ्री रहोगे ये वीक में उतना आपके लिए बेटर हो सकता है। ठीक है, खुद की हेल्थ के ऊपर भी काम करो, खुद की मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करो, बट इन अ वेरी रिलैक्स्ड एंड पॉजिटिव मैनर। ट्राई डूइंग दैट। बहुत प्यारा और हल्का सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, बट आपकी तरफ से एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड कि आप वो वीक वैसे लो। ठीक है, अपने बैगेज को पीछे छोड़ो, फ्री में रहो, देखो कैसा जाता है आपका ये वीक। ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जस्ट जैसे कि होता है ना कि आपसे वेट लॉस की बुक पढ़ के आपका वेट लूज नहीं होगा, मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन है, एप्लीकेशन भी चाहिए। सेम थिंग आपके लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन लोगे तो काफी कुछ नहीं होगा, उससे कुछ लाइफ नहीं चेंज होगी। एप्लीकेशन और एक्शन लाओगे तो आप कोई चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में आप सिर्फ ज्ञान लेके बैठा हो, कुछ कर नहीं रहे हो। ठीक है, कुछ चेंज चाहते हो तो एक्शन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं, हम छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Pisces, आपके लिए कार्ड आया है 3 of Coins का। Now this card is telling me कि you need to realize your worth। खुद अगर आपकी अहमियत नहीं समझोगे तो कोई आपकी इज्जत नहीं करने वाला है। खुद की वैल्यू करो, खुद की वैल्यू सेट करो, एंड देखो लोग भी आपको फिर वैसे वैल्यू करेंगे। अगर आप खुद को ये लेवल पे समझोगे और एक्सपेक्ट करो कि लोग आपको ये लेवल पे समझे, तो वो नहीं होने वाला है। खुद को ये लेवल पे समझो तो लोग आपको वो लेवल पे मानेंगे, नहीं तो वो आपको लो ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो नो योर वैल्यू, नो योर वर्थ दिस वीक। एंड अगर आप कोई चीज में अच्छे हो, एक्सपर्ट हो, माहिर हो, रियलाइज दैट उसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है कि आप वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करो। मॉडेस्ट होने की हर बार जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो एक्सेप्ट एंड रियलाइज योर वर्थ एंड देन सी कैसे द गेम चेंजेस फॉर यू। तो ये वीक में जस्ट रियलाइज कि ये चीज में मैं सही हूँ, बाकी वो मैं हूं ना हूं, ये चीज में मैं सही हूं। तो अगर एडवाइस चाहते हो तो हेलो, दिस इज माय वर्थ। ठीक है, तो सेट योर वैल्यू, सेट योर वर्थ, सेट योर मार्क, एंड देन सी क्या होता है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ सुपर ऑसम एंड लवली वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जो इमोशंस होते हैं उनका काम सिर्फ क्या है, आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना कि मुझे ये टाइम पे ऐसा फील हो रहा है। उनका काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना और ना कि आपकी डिसीजंस फॉर्म करना।
ठीक है, वो उससे आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। उनको उतनी पावर दे क्यों रहे हो कि वो आपके डिसीजंस भी फॉर्म करें। पॉइंट ये है कि कोई भी डिसीजन ये वीक में इमोशनल होके नहीं लेना है। इमोशंस समझो और बट उससे थोड़ा सा सिर्फ इन्फ्लुएंस हो जाओ कि ठीक है ऐसा है, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, बट अल्टीमेट डिसीजन प्रैक्टिकल होके लो। डोंट गिव योर इमोशंस उतना पावर कि वो आपके डिसीजंस फॉर्म करते बैठे। डोंट डू दैट। इमोशनली कोई डिसीजन नहीं लेना है ये वीक में खास करके। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना एंड आई विल सी यू अगेन टुमारो लाइव के लिए एंड देन नेक्स्ट संडे अगले साप्ताहिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो। बाय।